पाकिस्तान जिंदाबाद, मलेशिया जिंदाबाद। This traveling guide is brought to you by Mr. Cutie from Naran to Skardu. हमारे साथ रहिएगा, I mean stay tuned. Hello, good morning everyone. Right now we are in Batakundi near Naran and the temperature is about here 12 degree Celsius. बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला लगाने की वजह से गला भी खराब हो चुका है। अभी हमने निकलना है बाबू सर टॉप की तरफ एंड नेक्स्ट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स स्कर्दू। तो मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लूँ, तो बस मैं अभी अपनी ड्रेस चेंज करता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट करके। सो आई एम फाइनली रेडी, लेकिन शूज अभी भी पहनने। ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप ट्रैक सूट यूज कर लेते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। सुबह सवेरे जल्दी उठें, नए कपड़े पहने, खूबसूरत सी पिक्चर क्लिक करें और फिर फेसबुक या इंस्टा पर अपलोड करके आग लगाएं। मलिक चांद का मोहब्बतों भरा सलाम कबूल कीजिए। रास्ते में सिग्नल नहीं होंगे, जो हजरात शादीशुदा हैं वो टाइम से अपने घर कॉल कर लें ताकि बाद में आप परेशान ना हो, और बाकी हम जैसे सिंगल्स को हमारे हाल पर छोड़िए। उफ, ब्रेकफास्ट आ गया। कभी नाश्ते में 50 रुपए वाला सुपर बिस्कुट आपने खाया है? मैंने कभी नहीं खाया था, लेकिन अगर आप बटाकुंडी आए फिर 50 वाला सुपर बिस्कुट आपको जरूर मिलेगा, तो ब्रेकफास्ट कर लेते ना। एवरीथिंग इज ओके, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, हमारी गाड़ियां भी रेडी हैं और अब बाबू जाएंगे टॉप पर, आई मीन बाबू से टॉप पर 13,700 फीट की बुलंदी। चलें जी, गेम स्टार्ट। खूबसूरत कयाम गाहें देखें, ठंडी हवाओं के मजे लें और चुप करके आगे चलते रहें। मैं समझता था कि बर्फ सिर्फ कारखानों में ही तैयार होती है, मगर ये तो कुदरत के कारखाने हैं। दिस इज मलिक अदनान फॉर यू। मलिक अदनान, बर्फ ठंडी है? हाँ, बहुत ठंडी तो है। बर्फ कब गर्म होती है भाई? ठंडी होती है, कॉमन सेंस यूज किया करें आप। हाँ, बर्फ ठंडी है, मौसम भी VIP है। ऐसा तो बात यह है कि अभी हम बाबू सर टॉप नहीं पहुंचे, बल्कि अभी तो हम लुल्लू सर भी नहीं पहुंचे, नहीं लोलो सर भी नहीं पहुंचे। तो उससे पहले ही तकरीबन 20 किलोमीटर पहले ये कोई, यार ये कौन सी जगह है? पता नहीं है कौन सी जगह है। एक तरफ मुल्तान की गर्मी से झुलसे हुए हम लोग और दूसरी तरफ ये बर्फानी रास्ता। हाय सर्दी। 4 दिन की ज़िंदगी है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी शुमाली इलाका जात का ज़रूर विज़िट करें, बिकॉज़ यहाँ पर सिनेरियो और गेम्स कुछ इस तरह से हैं। वेलकम टू लोलो सर। नीले पानी की दुनिया में आपका खैर मकदम किया जाता है। अगर पैसे भरे हैं तो फिर गाड़ी के अंदर बैठकर टाइम वेस्ट ना करें, बाहर निकलें और ज़रा हल्ला गुल्ला करें। और ये पप्पी पाकिस्तान के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पहुंच चुके हैं लोलो सर, और लोलो सर तकरीबन बटाकुंडी से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर है। रास्ते में कुछ लोगों ने इसे लुल्लू सर भी कहा। इनफैक्ट ये लुल्लू सर नहीं है, ये लोलो सर है, तो थोड़ा ख्याल किया करें भाई। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता जाएगा। इट इज कॉल्ड फिजिक्स, और फिर सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है, भागने से गुरेज करें। बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। आई मीन दैट स्नोफॉल। लुक एट हियर, हर कोई ऊपर की तरफ भाग गए। मेरे स्क्वाड ऊपर भाग गए, मैंने कैमरा भी छुपाना है और बारिश से भी बचाना है। सब ऊपर चले गए और जा रहे भी हैं, बिकॉज लाइफ में मैंने कभी नहीं देखी स्नोफॉल। अभी बिल्कुल छोटे छोटे इसके आइस पार्टिकल्स हैं, और देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि कहीं तेज़ भी ना हो जाए। ऊपर भी जाना है, गाड़ी पे जाके बैठ जाते हैं। भैया बर्फबारी कैसी जा रही है? जबरदस्त। तो ये अभी स्टार्ट है, आगे आगे देखें होता है क्या। ओह माय गॉड, ऊपर जाना है। इट्स स्नोफॉल टाइम इन लोलो सर। आप 11,000 फीट की बुलंदी पर है तो चिल तो बनेगी ना बॉस।
राहुल कैसा लग रहा है अदनान? अदनान के समय देखें, जबरदस्त मजा आ रहा है, स्नोफॉल हो रही है इधर, बड़ा मजा आ रहा है लोलोसर झील पर। या बारिश की गिरती हुई ये बूंदें सफर को 4 चांद लगा देती हैं बॉस। लाहौरी बॉयज ऑन टू फायर। मुदस्सिर भैया बर्फ के मजे ले रहे हैं। ओ जरा ख्याल से, किसी भी हादसे की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज करें वरना भूख से निढाल हो जाएंगे हम। दिस बाबू वंस अगेन गोइंग टू बाबूसर टॉप। This is our route map. काफी जोरदार तालियों में हम पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप के नज़ारे इस तरह से हैं कुछ। पेट के साथ थोड़ा जुल्म तो किया ही जा सकता है। ओह माय गॉश। कभी 100 रुपये का भुट्टा खाया आपने? अगर नहीं खाया तो बाबूसर टॉप पर आए, 100 रुपये का भुट्टा खाएं। वैसे महंगा तो नहीं है ना। वक्त नमाज ज़ोहर था, नमाज ज़ोहर अदा कर लिए। अब जैसे जैसे हम बाबूसर टॉप से नीचे जा रहे हैं वैसे ही गर्मी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर बाद चिलास आ जाएगा, वहाँ जाके अच्छा सा लंच करना है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जस्ट चाय और एक वो 50 रुपये वाला बिस्कुट खाया था। कुछ रास्ता इस तरह का भी होगा, लेकिन अभी अच्छा रोड भी आ जाएगा। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही तो नहीं कहा था, व्यवस्था रह जर से उम्मीदें बाहर रख, तो हम रखेंगे अच्छे रोड की उम्मीद। चलें जी, साइन बोर्ड पर देखें। खंजराब यहाँ से 332 किलोमीटर, हुंजा 160 किलोमीटर और गिलगित 68 किलोमीटर दूर है, और स्कर्दू का तो कहीं नाम ही नहीं है। बाबूसर टॉप से तकरीबन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जगलोट। कुछ लोग इसे जंगलोट कहते हैं, इनफैक्ट ये जगलोट वर्ड है और ये डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर आता है। नमाज असर का टाइम था, हमने नमाज असर अदा की है और हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट भी की है, और अब हमने आगे जाना है। हमारा टारगेट आप जानते हैं स्कर्दू है। स्कर्दू अभी भी बहुत दूर है, लेकिन कब पहुँचते हैं वी डोंट नो। मुकाबला सख्त, वक्त कम। ज़रूरत ईजाद का बाप है, ओ नहीं, ज़रूरत ईजाद की माँ है। अगर रास्ते की समझ ना आ रही हो तो किसी से पूछ लें, ये कोई जुर्म थोड़ी है। मैं नहीं जानता कि हम किस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम ऑन द वे टू स्कर्दू। नमाज मगरिब का वक्त है, तो हम नमाज मगरिब अदा करते हैं और उसके बाद फिर मूव ऑन। अभी हम नारान से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हैं और ट्रैफिक जैम है ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग, तो किसी भी वक्त खतरे की घंटी बज सकती है, सो बी केयरफुल। ये आवाज़ सुन रहे हैं आप? ये नाले की आवाज़ है और इस नाले का नाम है स्टक नाला। स्कर्दू से तकरीबन अभी भी 100 किलोमीटर हम पीछे हैं। रोड भी इतना कुछ खास नहीं है, कहीं रोड ठीक है और कहीं रोड ख़राब है, तो थकावट की वजह से चाय पीना बनता है। आई मीन दैट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। थकावट उतारने के लिए 2 चीज़ें इंतहाई अहम है, एक चाय और दूसरा फ्री स्टाइल लाफिंग। इस फ्रिज पर बात तो बहुत कमाल की लिखी हुई थी, मगर हमारा उससे क्या लेना देना। लिबास तब्दील करें, कीमती वक्त ज़ाया करें और एक और कप चाय पिएं। स्कर्दू में यह है मेरी फेवरेट होटल, आई मीन हॉक्स होटल एंड रेस्टोरेंट। अगर आप में से भी कोई स्कर्दू जाए तो फिर इस होटल पर जाकर मेरा रेफरेंस दे दे या फिर मुदस्सिर भैया का। और हाँ, पैसे जेब में होना इंतहाई ज़रूरी है, बिकॉज ये भाई का होटल है, आई मीन हमारे एक अजीज़ का। हम बटाकुंडी नारान से सुबह 9 बजे निकले थे और अब रात के 2 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं इस टाइम स्कर्दू। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन स्कर्दू। पीस।